तो उसके बाद देखा जाएगा। तो अभी जब हमने ये सुना कि सब अब टॉक्स जो है 15 की बजाय 20 स्टेशन हो जाएंगे और थोड़े वो जो लॉन्ग केस शॉर्ट केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब एक एग्जामिनर पे डिपेंड नहीं करेगा, अब सारे 15-20 एग्जामिनर्स होंगे, तो फिर उसके बाद आपका जो है ना डिसीजन लिया जाएगा पास किसी से। बेटा जो नहीं बोल रहा उसे को अपनी माइक प्लीज। Anybody who is not speaking, तो प्लीज अपना माइक बेटा म्यूट कर दो ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। और जिसने बोलना है फिर वो जाके अपना माइक प्लीज ऑन कर लो। चलो ये तो इसका एक अच्छा जी एस्पेक्ट सर, ये एग्जामिनर बेस्ड नहीं होगा, एग्जामिनर बेस्ड नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि सबके केसेस सेम होंगे, एक को इजी और एक को रेयर केस नहीं मिलेगा, इस लिहाज से ये बेहतर होगा। और कीज होंगी एग्जामिनर्स के पास, उसी की बेस पे पास फेल करेगा। ओके नहीं, अब उसकी असेसमेंट कैसी होगी? मैं तो क्योंकि अभी तक हमें भी तो उन्होंने नहीं बताया। और डॉक्टर हमारा तो टॉक्स क्लियर है, हमें दोबारा टॉक्स देना होगा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर यही हमने भी पूछना है कि हमें क्या सारी थ्योरी दोबारा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि टॉक्स में अब वो क्या क्या इंक्लूड करेंगे, मेडिकल डिसऑर्डर्स भी हैं, इतनी सारी चीजें हैं। अभी तो हम लॉन्ग केस के लिए स्पेसिफाइड टॉपिक्स पढ़ते थे, तो हमें क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा, हमें वो नहीं समझ आ रहा। आपको सारा कुछ दोबारा वो करना पड़ेगा जो टॉक्स में होगा। सर टॉक्स का भी प्रिसाइज है कोर्स, लेकिन जो थ्योरी का कोर्स है वो बहुत सारा है, उसमें वो एक्सटेंडेड टॉक्स में तो कुछ भी आ सकता है, गाइडलाइंस ये वो सब कुछ। तो क्या सब कुछ पढ़ेंगे? लगता तो यही है। सर यही टेंशन है ज्यादा ना, कि हमें सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम स्पेसिफाइड नहीं रहे, वो तो थ्योरी की तरह बहुत कुछ हो जाएगा उसमें, तो ये समझ नहीं आ रहा। नहीं अब तो दोबारा फ्रॉम द जीरो, और जिनके मेरे ख्याल टॉक्स पास भी हैं उनको भी दोबारा रीअपीयर होना पड़ेगा। हाँ जी, वो तो यही कह रहे हैं कि आपको कोई फायदा नहीं, आपने दोबारा ही देना। मतलब आपके लिए इट विल बी लाइक फ्रॉम जीरो से लेके दोबारा सारा स्टार्ट हो जाए। जी सर। अब इसकी अस्सलाम तैयारी वालेकुम कैसे सर। करनी है, सवाल तो इसमें ये आता। सर ये टोक्स की भी समझ आती है और ये शॉर्ट केस की भी। सर ये एक्सटेंडेड टोक्स क्या होते हैं? बेटा अभी तक तो उन्होंने फॉर्मेट हमें दिया नहीं, लेकिन प्रॉब्ली एक्सटेंडेड टॉक्स का मतलब ये होता है कि नॉर्मली अभी आपका टाइम पीरियड कितना है एक स्टेशन का? सर 7 मिनट्स। 6 to 7 मिनट्स होते हैं सर, 8 मिनट्स तक। 7 मिनट्स का चेंजिंग टाइम होता है मेरे ख्याल। तो टोटल अबाउट 7 to 8 मिनट्स का आपका स्टेशन होता है, लेकिन इस पे जो एक्सटेंडेड वाला होगा probably it will go up to 10 to 15 minutes in one station. 15 मिनट के स्टेशन के अंदर वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, और फिर उसकी वजह से फिर आपकी काफी चीजें ना उस पे प्रॉब्ली इलेबरेट हो जाएंगी। तो व्हाट यू नीड टू डू, मेरा अपना, मैं कल रात को भी बैठ के सोच रहा था कि इसमें अब करना क्या चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेशंस भी होंगे जिसमें स्किल की डेमोन्स्ट्रेशन होगी, जिसमें आपको बैठ के हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, जिसमें बैठ के आपको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, जिसमें बैठ के आपको कोई ना कोई प्रोसीजर करना पड़ेगा। उन सब के बैठ के फिर देन इन द एंड वो होगा। और अगर वो टाइम आई डोंट नो कि कितना करते हैं, 10 मिनट करते हैं, 15 मिनट करते हैं, 12 मिनट करते हैं, स्टेशन वो भी लाइक दैट, और उसके नंबर्स भी उसके हिसाब से बिल्कुल। टोक्स वालों का तो आपके पास प्रॉब्ली एक लिस्ट होगी प्रिपरेशन की कि जी हमें ये चीजें या ये स्किल आपको चाहिए, पर वो वाले जो क्वेश्चंस हैं आई थिंक वो थोड़े से अब ये इलेबोरेट टाइप हो जाएंगे, उनको थोड़ा सा और एक्सटेंड वो करेंगे करने के लिए। एक चीज तो ये करो कि आप में से अगर किसी जानते हो कि जिसने MRCUG का इम्तिहान दिया हुआ रिसेंटली या पास्ट कुछ सालों में, उनसे जाके पूछो कि जी उनका टोक स्टेशन कैसा आता है। उनका टोक स्टेशन एक ऐसा भी आ जाता है जिसमें वो
15-20 डिस्चार्ज कार्ड रख लेते हैं सामने और कहते हैं कि जी इन सब पे कमेंट करो। उनका टॉक स्टेशन ऐसा भी आता है जिसपे वो कहते हैं कि जी ये एक आर्टिकल है, इसके ऊपर आप कमेंट करें, ये एक रिसर्च है, इसके ऊपर आप अपना कमेंट करो। तो इस किस्म की वो डाइवर्सिफाई बहुत सारी चीजें हो जाती है। उन चीजों करने के लिए उसकी थोड़ी सी तैयारी, थोड़ी सी और गाइडलाइन भी रखी जा सकती है, उसके ऊपर भी कमेंट मांगा जा सकता है, क्योंकि 7 मिनट्स में करना शायद मुश्किल होता है, लेकिन इफ यू हैव अबाउट 12 से 15 मिनट हो जाए तो वो काफी लंबा टाइम। उस 12 से अगर पहले वो पर टॉक स्टेशन में भी 4 या 5 सवाल होते थे, अगर ये एक्सटेंड हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट अबाउट डबल हो जाएगा, 8 से 10 सवाल पर स्टेशन के ऊपर एंड देन मूविंग ऑन। कुछ स्टैटिक स्टेशन भी होंगे जिसपे आपको कुछ अपना लिखना पड़ेगा, जैसे होता है जिसपे प्रॉब्ली यू नीड टू राइट समथिंग या कोई आपको डिफाइन कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो इसकी उन्होंने डिटेल नहीं दी, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ दिनों में वो आ जाएगी। और हाँ, ये डमीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी, आई एम श्योर कि जो उसी पे वो पेल्विक एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं, उस पे डिफरेंट टाइप का फाइंडिंग्स, स्पेकुलम, ये इवन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और पूरी डमी के ऊपर वो भी कराया जा सकता है, जो आपने वो उसमें 8 मिनट में पूरा करना है या 12 मिनट में पूरा करना। फिर भी जब आ जाएगा तो फिर देन विल सी हाउ थिंग्स वर्क। लेकिन बेसिकली 2 चीजें इसमें आपकी ऐड होगी हैं। एक तो अनफॉर्चुनेटली जिनका टॉक्स पास था, दे हैव टू रीअपीयर। नंबर 2, दिस इज माय, आई एम नॉट वेरी श्योर क्योंकि मेरी भी बात नहीं हुई सीपीएस पे डायरेक्टली, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि यस उसको आपको सिर्फ टॉक्स, पिछले टॉक्स के ऊपर वो आपको पास फेल नहीं करेंगे। नंबर 2, जो अब वाला होगा इट विल बी थोड़ा सा असेसमेंट का जो उनका प्रॉब्ली एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड कर जाएगा। 3, यूनिफॉर्मिटी डेफिनेटली आएगी एंड प्रॉब्ली ये एमआरसीयूजी के पैटर्न को भी काफी फॉलो करेंगे या उसमें से निकालेंगे स्टेशन। लेकिन आई एम श्योर कि उसके इतने कोर्सेज होते हैं या जो होता है उसकी इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल होगी, वो इसमें आपको बता दिया जाए। लेकिन एक बात पक्की है, आपको फिर भी हिस्ट्री एग्जामिनेशन और जो लॉन्ग केसेस में आप सारा कुछ करते हो वो आप गिव वे या छोड़ नहीं दोगे, उसको किसी ना किसी स्टेशन पे कोई ना कहीं कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है एक स्टेशन पे आपको वो हिस्ट्री सुनाए या किसी को सामने रोल प्ले को बिठाया हुआ जिससे आपने हिस्ट्री लेनी है, सेकंड स्टेशन के ऊपर उसकी इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करें और थर्ड स्टेशन के ऊपर उसको क्या कहते हैं अपना मैनेजमेंट प्लान डिस्कस हो। तो वो आपका एक पूरा लॉन्ग केस भी उसी तरह होगा। तो इसीलिए लॉन्ग केस की इम्पोर्टेंस बिल्कुल खत्म नहीं हुई, या पेशेंट के साथ इंटरेक्शन या व्हाट यू कॉल दैट उसकी हिस्ट्री टेकिंग की स्किल आपकी वो नहीं होगी। मे बी हिस्ट्री टेकिंग थोड़ी सी उस तरह हो जैसे क्या कहते हैं शॉर्ट हिस्ट्री टाइप हो, लेकिन होगी जरूर। कितने टाइम फ्रेम में होगी ये दैट आई डोंट नो टिल नाउ, ये तक मुझे नहीं पता। सर लेकिन वाइवास क्या नेक्स्ट मंथ होंगे? उसके लिए भी मुझे मेरा ख्याल है प्रॉब्ली शायद उन्होंने इसको डेट इसकी शायद एक्सटेंड करें, आई एम नॉट श्योर, मे बी इट विल गो इनटू मे। ये मार्च में नहीं होगा, ये मई में होगा, क्योंकि उनको भी थोड़ी सी तैयारी चाहिए सारी चीजें करने के लिए। सर फिर इसमें सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है ना काउंट करें, या जिनका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है, जिसका टॉप क्लियर है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट की तरह कंसीडर करें, जिनका पास है उनको कोई तो मार्जिन दें। वो तो सीबीएसई डिसाइड करेगा बेटा, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा अभी टाइम लिया है एंड आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन उनकी वेबसाइट पे पता नहीं अभी तक उन्होंने एग्जाम की डेट दी है कि नहीं दी। तो उसमें आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो क्या करेंगे, कि अटेम्प्ट्स पिछली वाली को कंटिन्यू करेंगे कि उनको माइनस कर देंगे,
जिनका टोक्स पास है उन्हें कोई एडवांटेज देंगे। वो तो ये काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं वो, लेकिन बीच में टेक के उसको वो आई एम श्योर कि दिल डिवाइज अ सेंसिबल प्लान जो सबके लिए या मेजॉरिटी पीपल के लिए तंग ना करे, डैमेज लेस डैमेजिंग हो। पर ये सर तो चीजें तो आएगी। ऑफिशियली सर ये ऑफिशियली फिर कब तक क्लियर होगी सारी सिचुएशन? मेरे ख्याल है विद इन हफ्ता 1.5 हफ्ते में ये बैठ के, क्योंकि उस पर हम वर्किंग ऑन इट, तो कर देंगे। सीपीएसपी को मेल कर दो आप जिन जिन की क्वेरीज हैं, किसी के हमारा टोक्स पास था कि क्या हम क्या करेंगे, क्या जो हमारा वायवे के अंदर हमारी अपना हुई थी लॉस, एक अटेम्प्ट जो लॉस की थी, क्या हमें दोबारा वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या जिसकी आखिरी अटेम्प्ट है क्या इसके बाद उसे दोबारा जाके रिटर्न देना पड़ेगा। तो वो सारी बातें प्रॉब्ली दिल गेट इट क्लियर विद इन अ वीक और सो इंशाल्लाह। पर ये मेरा तो ख्याल है कि प्रॉब्ली इट वुड बी इन द लॉन्ग रन वुड बी अ गुड चेंज, इट शुड। लेकिन इसमें सर वैसे सीपीएसपी हमारे गायनी वालों की सुनता नहीं है इस तरह। पिछले सीनियर्स के तजुर्बात यही कहते हैं कि वो सुनता नहीं है, जेन्युइन रीजन भी नहीं कंसिडर करता ना। जिस तरह बहुत से 100-150 से ज्यादा लड़कियां हैं जिनके टोक्स पास हैं, उनकी 3rd अटेम्प्ट है, तो वो फिर अगर पहली दफा न्यू पैटर्न में अपीयर होंगी तो उनके तो बहुत ज्यादा चांसेस है फेल होने के। तो फिर सर वो दोबारा थ्योरी रिपीट करेंगे। अब अगर हम सब लड़कियां मिलकर ईमेल उनको करें कि या तो हमारे सिर्फ हमें शॉर्ट केसेस हमसे लें या फिर हमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दें इसका, तो लेकिन वो कंसिडर नहीं करेगा सीपीएसपी, क्योंकि हिस्ट्री में नहीं किया उसने। चलो आप लिख के तो दे दो ना, वो जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, आप लिख के भिजवा दो उनको अपनी जितनी रिजर्वेशन अभी आप, दिस इज द राइट टाइम टू सेंड देम दैट, क्योंकि जब वो बैठेंगे डिस्कशन करने के लिए और आपकी इतनी सारी ईमेल्स गई होंगी 150 बच्चियों की या लोगों की कि जी कि हमारा ये इस तरह करें, हमारा सिर्फ शॉर्ट केस लें। आई डोंट नो कि शॉर्ट केस इन्होंने उसी के अंदर टोक स्टेशन के टोस्ट सर्किट के अंदर इनकलकेट किया हुआ है कि शॉर्ट केस जो है वो अलग लेंगे। ये भी तो एक, आई एम नॉट वेरी क्लियर। मेरी बात समझ रहे हो आप? जिस तरह मैंने कहा हो सकता है टोक स्टेशन के अंदर ही 3 स्टेशन हो जिसमें शॉर्ट केस ले लें, ऑप्स का एक ले लें, गायनी का एक ले लें, ठीक है सर। या वो ठीक है, बिल्कुल ही अलग करके कि आप शॉर्ट केसेस अलग होंगे, वो किस तरह लेंगे? क्योंकि अलग लेने में इतने सारे लोगों का शॉर्ट केस वो किस तरह अपना उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। और सही। सर्किट क्या एक होंगे आपके? ऑप्स का अलग सर्किट होगा, गायनी का अलग सर्किट होगा, क्या ये सर्किट आपका इकट्ठा होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस कितने होंगे? और अगर लेट्स सपोज के कोई एक स्किल या डमी या कोई ऐसी चीज एक स्टेशन पे अवेलेबल है, तो क्या वो यूनिफॉर्मली क्वेटा में भी होगी, पिंडी में भी होगी, लाहौर में भी होगी, कराची में भी होगी, और हैदराबाद में भी होगी, और आई डोंट नो कहाँ एग्जाम्स होते हैं इतने, तो हर जगह वो यूनिफॉर्मिटी का भी तो उन्होंने एक बैलेंस रखना है। सो लेकिन जो भी होगा ये सॉर्ट आउट हो जाएगा विदिन अ मंथ और सो, इससे ज्यादा नहीं लगेगी। पॉसिबिलिटी है कि मे बी अभी इसकी जो डेट जो है वो इट माइट एक्सटेंड अप टू मई का चांस है कि पहला वाला एग्जाम हो तब ले, ये वाला शायद ना ले। आप मेल करके जिनकी एक ही भी ऑप्शन है कि जब वो आप मेल लिखोगे ना उनकी ये जिनकी लास्ट अटेम्प्ट है, उन्हें कहो जी आप हमारा एक लॉन्ग केस आखिरी अटेम्प्ट करके बता के वो ले लें, उसके बाद आगे से आप चाहे फिर वो शॉर्ट केसेस या जो भी स्टार्ट करना है तब स्टार्ट कर दो। खैर जो भी होगा सबके सामने ही होगा, इससे क्या बात। बट दे सर ये ट्राइंग, भी तो पॉसिबल सर ये भी तो पॉसिबल है ना कि जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं उनसे लॉन्ग केसेस ही कंटिन्यू करवा लिए जाएं जब तक उनकी 3 अटेम्प्ट्स कंप्लीट नहीं होती, और जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उन पे ये अप्लाई किया जाए। बेटा ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। Then there will be actually they have to take 4 exams, और
अगर किसी लड़की का नहीं पास होता तो अगले 3 और अटेम्प्ट्स के अंदर दे हैव टू टेक डबल द एग्जाम, हर चीज डबल हो जाती है कि मरीजों का भी इंतजाम करेंगे, एग्जामिनर्स का भी एग्जाम तैयार करेंगे, जगह भी देखेंगे, टाइमिंग भी देखेंगे। लेकिन ये अपनी सजेशंस आप भिजवा दो, मेरा तो ख्याल है ईमेल करने में, उनको करने में या उनको खुद जाके पर्सनली मिलने में अर्ज नहीं है। जो कराची वाले हैं वो कराची वाले सेंटर में जाके बताएं, लाहौर वाले मेरा ख्याल है ये गोंदा साहब ट्यूसडे वाले दिन बैठते हैं CPSP, उनको ट्यूसडे वाले दिन जाके उनको मिलो, उन्हें अपनी रिजर्वेशंस दें, रिटर्न में दो, वर्बली दो, दे विल लिसन टू यू। मैं इसलिए अभी कह रहा हूँ, अभी देना इसलिए आपके लिए ज्यादा आसान है कि अभी तक उन्होंने कोई डिसीजन लिया नहीं है। आपकी सजेशंस होंगी तो दे विल प्रॉब्ली कीप दैट इन माइंड, ताकि वो कुछ ना कुछ तो सॉफ्ट क्या कहते हैं दिल की तरफ से तसल्ली आपको और उन दोनों को हो जाएगी कि हमने कोशिश तो की। ज्यादा नहीं करेंगे तो वो तुरंत जो करना है वो तो करना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। पर बात ये है जैसे भी होगा, दिस सिचुएशन इज नॉट गोना, ना आपकी काउंसलिंग का जो आर्ट है वो खत्म होगा, आपको हिस्ट्री टेकिंग भी उसी तरह आनी पड़ेगी, बल्कि मेरा तो अपना अंदाजा शायद टाइम पीरियड और कम हो जाए, एग्जामिनेशन भी हो जाएगा और ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन भी, आपकी सारी बातें होंगी। इसलिए पेशेंट वाला और ये लॉन्ग केस वाला कंपोनेंट आपका रहेगा। इट विल बी स्क्वीज्ड, पर वो रहेगा डेफिनेटली। उसकी वेटेज शायद थोड़ी सी कम हो जाए, पर रहेगा वो जरूर। अब उसके बाद अगला स्टेप ये है, जो ये हमारे पास 2 इश्यूज हुए थे यहाँ पे। नंबर 1 कि लास्ट कुछ सेशंस में हम रिकॉर्ड नहीं कर सक रहे थे बिकॉज वो थोड़ा सा था, लेकिन नाउ ये जो राजनीति मेडिकल कॉलेज है उसने ये जूम जो है ये परचेज किया है। इसका एक एडवांटेज ये है कि नंबर 1 ऑफ कोर्स केस में से रिकॉर्डिंग हो सकती है, जिसको हम वो अपलोड कर देंगे, वो देखी जा सकती है। नंबर 2 इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अब नाउ कैन बी रेज्ड अप टू मेरा ख्याल है 500 तक। पहले वो एक लिमिट थी, लेकिन अब 500 तक इसमें पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं, जो जाहिर है वो। तीसरा, अब मुझे आप लोगों से सजेशन चाहिए कि इसको अगर हम कंटिन्यू करें या करें तो फिर हम किस पैटर्न पे करें, क्योंकि देखो स्किल तो ऑनलाइन कराना या उसको असेस करना मुश्किल मैं सोच रहा था, वो अभी तक तो मेरे जहन में कोई ऐसा नहीं आया तरीका कि हम किसी स्किल को एग्जामिन करके उसको देख के बताएं, अनलेस के अंतर किसी एक जगह पे कोई बंदा कर रहा हो उस टाइम पे आप बाकी सारे देख रहे हो ऑनलाइन। तो वो एक वो है, लेकिन अब हम इस कोर्स को आगे लेके कैसे जाएं, उसके लिए आई वुड लाइक टू हैव योर इनपुट एंड सजेशन कि हाउ शुड वी गो अबाउट, ये घंटे के अंदर हम क्या करें with a new pattern coming in. सर शॉर्ट केसेस करवा दिया करें, क्योंकि टॉक्स तो पहले भी लोग खुद से करते आ रहे हैं ना। नहीं, शॉर्ट केसेस आप कैसे शॉर्ट करना केस में होगा लोगों को। तो बेटा शॉर्ट केस कैसे करना चाहोगे कि हम सर, 1 घंटे के अंदर मे बी 2 केसेस कर लें? सर उसके लिए एक सजेशन तो ये आ रही है ज़हन में कि सर हम टॉपिक पहले डिसाइड कर लिया करें। लाइक अगर हमने टॉपिक डिसाइड किया कि हम इस वीक में डायबिटीज पे करेंगे शॉर्ट केसेस, तो डायबिटीज से रिलेटेड 3-4 शॉर्ट केसेस, एक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक उसकी इन्वेस्टिगेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट सिनेरियोज उसके बना के शॉर्ट केसेस डिफरेंट टाइप्स के 1 आवर में हो जाए। नहीं देखो, वो आपकी बात ठीक है, उसमें क्या, क्योंकि अभी तक तो आप लोग जो हो वो सोच के आते थे कि मैंने केस क्या प्रेजेंट करना है, ये हिस्ट्री आप सुनाते थे। मुझे तो एक रात पहले ही अगले दिन सुबह पता चलता था कि जी आज उन्होंने ये हिस्ट्री सुनानी। अब क्या वो शॉर्ट केस हम बना के आपको देंगे जी कि आप हमसे आप हिस्ट्री लो, या आप लेके आओगे कि जी ये मैंने डायबिटीज के हिसाब से ये वाला शॉर्ट केस देखा, इसकी हम
इन्वेस्टिगेशन डिस्कस कर लेते हैं, इसकी हम हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं, या हम इसकी मैनेजमेंट डिस्कस कर लेते हैं, जिस तरह आप समरी प्रेजेंट करते हो दैट। सर जो प्रेजेंट अगर करे आप वो उसकी सर डायबिटीज के ही डिफरेंट सिनेरियोज को प्रेजेंट करे और सब लोग सुन लें और क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लें, और सर आप उसमें आप गाइड करते जाएं कि ये ठीक बता रहे हो, ये गलत बता रहे हो। यानी वही जो प्रेजेंटर है वो 4-5 सिनेरियोज 4-5 पेशेंट्स को प्रेजेंट करे, डिफरेंट सिनेरियोज डायबिटीज के हो, कोई पॉलीहाइड्रोमियास के साथ हो, कोई बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के साथ हो, यानी 4-5 पेशेंट्स को वो प्रेजेंट करे फिर एज अ शॉर्ट केसेस। ऐसे हो सकता है। नहीं, देखो ना, टाइम भी तो हमने रखना है ना कि आप, क्योंकि हम सबके पास 1 घंटा होता है, राइट? अगर इस घंटे के अंदर हम शॉर्ट केस वो हमें प्रेजेंट करता है, लेट्स सपोज इन 3 या 5 मिनट के अंदर 10 मिनट तक उसकी डिस्कशन हो और फिर प्रॉब्ली 10 मिनट्स का उसका फीडबैक हो, तो ये कितना टाइम हो गया? 5, 10, 20, 25 मिनट ऑलमोस्ट आपको एक केस पे लगेंगे अगर आप जी सर, प्रॉपर्ली। ऐसे तो सर मैक्सिमम 3 ही हो पाएंगे, मैक्सिमम 3 ही हो सकेंगे 20 मिनट्स हाँ के। हाँ, मेरा ख्याल है 3 केस हो सकते हैं, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा फिर होगा। सर समरी सुनानी पड़ेगी ना खाली हर पेशेंट की? बेटा समरी सुनाते हुए कम से कम 3 या 4 मिनट तो लगते हैं ना, क्योंकि पहले तो आपने हिस्ट्री सुना के समरी सुनानी होती है, दैट्स डिफरेंट। समरी आप बोलो जो रेलेवेंट उसके पॉइंट्स होंगे, तो 20 मिनट्स तो 20-25 मिनट्स तो एक में केस में कहीं नहीं गया, तो you probably have 2 or 3, 2 40 minutes and 3 is 60 minutes. तो हम 3 केसेस का मैंने एक प्रपोजल बता देता हूँ कि we can have 3 cases, इसमें 3। अब ये तीनों एक कैंडिडेट प्रेजेंट करना पसंद करेगा, 2 करेंगे कि 3 करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर 2 कैंडिडेट अगर आप नॉमिनेट कर दें और दोनों को पता हो कि हमने ये टॉपिक डिस्कस करना है, तो उनमें से एक कैंडिडेट जो है वो हिस्ट्री और दूसरा पेशेंट बन जाए, तो सर ये 4-5 मिनट्स के अंदर वो हिस्ट्री अपनी कंप्लीट कर ले। इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स। उसके बाद फिर आपके साथ जो केस डिस्कशन चले, तो सर मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए जरा ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। नहीं, आपका ख्याल है कि एक बंदा रोल प्लेयर बन जाए और एक बंदा हिस्ट्री दे? जी जी सर, सर देखिए समरी भी तो उन्होंने सुनानी है ना, तो सर अगर 2 लोग प्रिपेयर करेंगे एक ही केस, फर्ज किया कि डायबिटीज को, तो सर अब दोनों ने प्रिपेयर किया हुआ है, तो जो हिस्ट्री लेने वाला 5 मिनट्स के अंदर हिस्ट्री अपनी कंप्लीट कर ले, और रोल पे के साथ जो है वो सारे का सारा एक केस सिनेरियो भी हमें समझ आ रहा होगा, और मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा इन्वॉल्व हम फील करेंगे और ज्यादा उसको गेन करेंगे। सर उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, हिस्ट्री लेगा सामने एचओपीआ और उसका डिस्कशन होगा। आइडियली तो समरी प्रेजेंट होनी चाहिए, इधर कैंडिडेट करे या सर आप ही हमें कोई समरी दे दें कि आप इसको इस तरह करें, जो क्योंकि एग्जाम में तो हमें समरी मिलेगी ना कि उसको कैसे मैनेज करना है, क्या लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मांगनी है, क्या डीडी हो सकती है। तो रोल प्लेयर होगा, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा और उसमें जो है ना हम ज्यादा केसेस डिस्कस नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर निगत, सर और अगर वो हर सब कैंडिडेट को उन्होंने कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री लें 4-5 मिनट्स में, तो वो भी तो एक स्टेशन होगा ना। सर हर कैंडिडेट एक एक हिस्ट्री कर दे, सबको चांस मिल जाएगा प्रेजेंट करने का सर, इस तरह सबकी टर्न आ जाएगी सर। सर हर कोई आए अपने ओपीडी से एक हिस्ट्री लेकर आए और यहाँ प्रेजेंट कर दें सब एक ही टॉपिक पर, और उसी क्योंकि दिन सर हम 3 या 4 प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर सारे का सारा है, तो इसमें तो सर फिर पहले वाला ही पैटर्न होगा ना, फिर इसमें चेंज तो कोई नहीं आई, क्योंकि हम पहले भी हिस्ट्री प्रेजेंट हो रही थी और फिर केस डिस्कशन हो रही थी। तो अब इसमें थोड़ा सा जैसे अब आपने कहा है कि अब चेंज हो गया एग्जाम, तो उसके हिसाब से अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट अगर कर लेंगे, तो एक तो कोर्स में भी थोड़ी चेंज आ जाएगी और गेन लोग ज्यादा अच्छा गेन कर सकेंगे इससे।
हिस्ट्री पॉइंट्स लेकिन भी याद सबको होते हैं चांस नहीं मिलेगा ना, सबको चांस नहीं मिलेगा प्रेजेंट करने का, और वहाँ टाइम लिमिटेड होगा, टाइम को देख के हमें चलना होगा ना वहाँ पे, तो टाइम मैनेजमेंट भी है। तो बेहतर ये कि सब हर कैंडिडेट एक एक हिस्ट्री लाए और प्रेजेंट कर दे, ताकि सबको अपॉर्चुनिटी मिले प्रेजेंट करने की। जी सर, ये ठीक है। जी डॉक्टर, अगर एक केस को आपने फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड तक किया तो उसमें हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट सब काउंट हो जाएगा, और उसमें फिर आपके पास आप सब सीख जाएंगे, सारा ही कवर हो जाएगा, तो फिर आप उसको डील कर सकते हैं वहां पे कोई भी पेशेंट आ जाए। तो अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे डायबिटीज है, अब कोई किसी को टाइप 1 डायबिटीज भी दी जा सकती है, किसी को डायबिटीज विद फाइब्राइड आ जाएगा, किसी को मतलब कुछ भी सिनेरियो बना सकते हैं ना। डायबिटीज का एक सिंपल नहीं है, डायबिटीज विद नन अलाइव इशू, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से और ट्रीटमेंट के हिसाब से किस तरह हमें पहुंचना है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है वहाँ पे। तो उसका सोल्यूशन ये है कि डिफरेंट हिस्ट्रीज प्रेजेंट की जाए, हर जैसे एक ही डायबिटीज की टॉपिक पर, दोबारा जी डायबिटीज ना की जी जाए। जी, जैसे डायबिटीज के 4 केसेस हों लेकिन चारों डिफरेंट हो, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट चेंज हो जाएंगी। अगर सपोज एक पेशेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पर है, उसकी तो लैब इन्वेस्टिगेशन और हर चीज डिफरेंट, मैनेजमेंट डिफरेंट होगी ना, और कोई और उस पे इंसुलिन पर होगा, उसका डिफरेंट हो जाएगा सिनेरियो। तो इस तरह करें कि उसकी उसी टॉपिक में वैरायटी लेकर आए और उसी को सारे फिर एक दिन में एक ही, वो जैसे पहले कर रहे थे कि वो हो जाएगा, और 4 डिफरेंट कैंडिडेट्स अपने अपने हॉस्पिटल से लेकर आए। चलो, we have I think up till now दो सजेशंस थी जहां तक मुझे समझ आया है, मुझे वरना करेक्ट कर देना आप। एक तो ये है कि जी इफ पॉसिबल तो वी कैन हैव अ रोल प्लेयर एंड दिस, ताकि वो उसकी वहां पे सामने बैठ के हिस्ट्री लें। वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पॉसिबल मुश्किल है। उसकी रीजन के 2 डिफरेंट जगह पे बैठ के उसकी करना और बीच में इंटरवेंशन करना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आई सजेस्ट, लेकिन मैं अभी डॉक्टर राशिद से ही बात करता हूँ, रूबा से ही बात करता हूँ कि जी, और ऑफ कोर्स डॉक्टर शनाज से भी ओपिनियन लेनी है कि हम इसको आगे कैसे लेके चलें। लेकिन एक फिलहाल जब तक हमारा ये अपना इसका फाइनलाइज नहीं होता, या अभी तक सीपीएसपी की तरफ से कोई डायरेक्ट पैटर्न नहीं आ जाता, या हमें इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती, वो चीज जी कोई भी बंदा आके हिस्ट्री लेके वो कंप्लीट हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं करेगा, वो इसका शॉर्ट वर्जन प्रेजेंट करेगा जिसकी समरी होगी। उसी समरी के ऊपर फिर हम उसी की इन्वेस्टिगेशन जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। इतने अपना नॉर्मली तो वो हमें देते हैं 11 मिनट, उसमें जो केस होता है, इसमें विल जस्ट गिव देम अबाउट, लेट्स सपोज इन मार्क करो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन है, उस पर डिस्कशन थोड़ी सी कर लेंगे और इसी तरह उसकी मैनेजमेंट करके। लेकिन मेरा ख्याल है एक जो केस है वो कंप्लीट जरूर होना चाहिए इन द एंड तक, ताकि ज़ुइनी एग्जाम में उससे आप एंड तक लेके जाओगे, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि उसका सिर्फ इन 3 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट आपसे पूछा जाए, लेकिन तैयारी तो आप एंड तक करोगे ही उसकी। तो वी विल कीप दिस इन अ मैनर कि हिस्ट्री आप लेके आओगे, लेकिन ये फाइनलाइज मेरा ख्याल है मैं सबसे पूछ के करके करूंगा। हिस्ट्री आप लेके आओगे, प्रेजेंट आप शॉर्ट सी हिस्ट्री करोगे, उसका समरी के बाद उसकी हम इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी मैनेजमेंट, डीडी और मैनेजमेंट जिस तरह करते हैं, लेकिन इन शॉर्टर वर्जन है वो करके, और जिस पे और क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। और इसी तरह ये बात आपकी ठीक है कि एक ही टॉपिक की, लेट्स सपोज अगर डायबिटीज है तो वो अगर हम 2 करेंगे केसेस या 3 केसेस करेंगे, तो उसी की डिफरेंट वेरिएशन को हम एक दिन में जितना कर सकते हैं उतना हम कर लें, ताकि आपकी मेजॉरिटी और चीजें कवर कर लें। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि आप लोग आज बैठ के सारे मिलके, और अगर आपस में भी शेयर करोगे, वो करो कि जी कौन कौन सी स्किल है जो वो आपकी टॉक स्टेशन के अंदर 10, 12, 15 मिनट के अंदर देख सकते हैं या चेक कर सकते हैं। मेजॉरिटी तो कुछ ऐसी हैं जैसे आउटलेट है, वेंटूज है, ये सारा कुछ तो है। उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं वो आप जो आपकी चेक कर सकते हैं, उनकी आप एक लिस्ट बनाओ, जो उनके बारे में फिर देन थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन भी शायद वो करें। लेट्स सपोज कि अगर पहले में स्टेशन में उन्होंने वहां पे आपको
आउटलेट दे दिए, आउटलेट लगा के आपने लगा के कर दिया, लेकिन क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, अब मे बी वो आउटलेट से बाद अब आपसे उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं कि जिसको लगाने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, टीएस आ सकते हैं, अर्ली या लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या होगी, या वट एवर जो भी आगे उसके आएंगी, तो उसमें थोड़ी सी डिस्कशन उसमें ऐड ऑन हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि जी हाँ जी वो आउटलेट को डिफरेंट टाइप ऑफ आउटलेट्स कौन से हैं, रिलीज कौन सा होता है, ये फलां कौन सा होता है, उस पर डिस्कशन हो सकती है, उस पर आपके क्वेश्चन आंसर होगा। दैट मीन्स के जो आपका टाइम अगर एक्सटेंडेड है तो पहले वाले टाइम के अंदर शायद परफॉर्मेंस करनी हो, सेकेंड हाफ के अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपने आके करके देखने दिया। स्मेर हो सकता है, जैसे आपने स्मेर लेना है, स्मेर लेने का तरीका वो देखें कि जी आपने क्लीन सारा कुछ करने के बाद अपना कस्कोस कैसे डालना है, कस्कोस डालने के बाद उसको स्मेर कैसे लेना है, स्मेर लेने के बाद उसको लेबल, स्लाइड्स, अल्कोहल, वो सारा करने के बाद, वो करने के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद फिर वो आपको 2-3 शायद उसमें से सिनारियो भी दे दें कि जी ये रिपोर्ट आई है जिसमें इन्फ्लेमेटरी स्मेर आ गया, या जिसमें CIN1 आ गया, या आस्कस आ गया, उसका आप आगे मैनेजमेंट क्या करोगे। तो अब आप लोगों के लिए जो ज्यादा है, यस इट विल बी इजियर एंड यस इट विल बी डिफिकल्ट आल्सो, क्योंकि अब आपका थोड़ा सा पढ़ाई वाला वो स्टेप्स थोड़े से बढ़ते जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पहले कभी उन्होंने शायद आउटलेट फोर्सेप्स की कॉम्प्लिकेशंस पूछी हो किसी टॉक स्टेशन में, नॉट दैट आई रिमेम्बर, अब तो मैं तो काफी से गया भी नहीं, लेकिन उन्होंने शायद ना पूछो, लेकिन अब उसकी एड ऑन सब चीजें होंगी। लेकिन व्हाट आई सजेस्ट, जितने आप लोग यहाँ पे हो आपस में भी शेयर करो, और वैसे भी करो कि जी नंबर कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके जो पूछी जा सकती हैं एक टेबल कुर्सी में इसके अंदर। सर ये तो फिर CTG भी, सर ये तो फिर CTG भी आ जाएगा, कोई ड्रिल भी आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे डमी भी लिखी हुई है, वहाँ पे जो उन्होंने नोटिस दिया है। हाँ नोटिस में मैनिक्यूइनर के नाम से जो है आप उसको मैंने वही है ना, तो अब डमी लिखी CTG आपको कहेंगे हाँ, लेकिन ये आपके लिए एक आसानी ये हो जाएगी जो अब शुरू के एग्जाम देंगे, अगर वो डमी एक है जो एक स्टेशन पे है, इट हैज टू बी रेप्लिकेटेड इन ऑल द स्टेशंस पूरे पाकिस्तान में जहां एग्जाम हो रहा है, इवन अगर पाकिस्तान से बाहर भी, तो वो डमी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो CPSP हैज इनफ डमीज एट द मोमेंट राइट नाउ, वो भी लेंगे जरूर कि वो हर जगह हर स्टेशन के अंदर या हर सेंटर के अंदर उसको हिस्ट्री को रेप्लिकेट करें, जो इतनी जैसे हाँ CPR की हो सकती है, आपने BLS वगैरह किया है ना, किसी ये PGs को BLS कराते हैं ना कि नहीं कराते? सर ये जो CPSP की वर्कशॉप्स होती है उसमें शामिल होती है ना, हाँ तो हो सकता है कि उसमें वो CPR की रख देंगे डमी कि जितने करके इसकी CPR करो, प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर CPR कैसे करेंगे वो रख सकते हैं उस टाइम। डिलीवरी, यस ऑफ कोर्स दे कैन आस्क यू कि जी कि ये बेबी है और इसको आप डिलीवर करके उसके बताओ, और उसको के सारे उसके स्टेप्स बताओ और उसकी कॉम्प्लिकेशंस। शोल्डर डिसोशिया आ सकता है, इसमें ये शोल्डर फंसे में आप क्या क्या करोगे, इसका स्टेप्स। तो ये सारा का सारा मतलब इट विल बी काफी आपका वो एक आसान तो हो गया, लेकिन आपका एक बहुत सारे ऐसी चीजें जो पहले नहीं असेस कर सकते थे वो इन एग्जामिनेशन के अंदर वो ऐड ऑन हो जाए। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी बेटा। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पेशेंट के बारे में आप हमें क्या एडवाइस करेंगे? जैसे अब हम एक पेशेंट लेते हैं, फिर उस केस की पूरी टेम्पलेट याद करते हैं, पूरी हिस्ट्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जामिनेशन, तब अब हम पेशेंट को कैसे उसी तरह से हम लोगों ने टेम्पलेट्स के सारे रट्टे मारने और वही सारी हिस्ट्री उसी तरह से करके करनी है, फिर उसमें से हमने थ्योरी वाले पॉइंट निकालने हैं? ये इस चीज की नहीं समझ आ रही, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लेके? उसमें अब आप जब पेशेंट के पास जाओगे ना, आपने उसको बीमारी है, लेट्स सपोज अगर डायबिटीज है, तो आपके ज़हन में वो सेलियंट फीचर्स आ जाने चाहिए जो सारे के सारे उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस पूछने उतने पीरियड ऑफ टाइम के अंदर।
फिर आपने उसकी लेफ्ट राइट वाली चीजें शायद माइनस हो जाएंगी, जो रेलिवेंट चीजें हैं उसकी और उस टाइम पीरियड के अंदर, वो देन यू नीड टू आस्क ऑल दोस, क्योंकि अब तो आपके रोल प्लेयर बैठा होगा। रोल प्लेयर जो होता है वो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, सिमुलेटेड पेशेंट, दैट मीन्स के वो जो अपने एक्टर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, वो कोई हेल्थ के प्रोफेशनल्स के साथ रिलेटेड भी हो सकता है, और वेरी वेरी रेयरली, जो मेरा नहीं ख्याल होगा या पॉसिबल नहीं है, असल पेशेंट भी बैठा जा सकता है वहाँ पे जिसको आके करके वो करो। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे ट्रेंड सिमुलेटेड पेशेंट्स होते हैं, जो उनको बताया होता है कि जी आपने अपनी हिस्ट्री में ये चीजें इस तरह करके स्क्रिप्ट आपने बता के देनी है, कि अगर लेट्स सपोज वो आता है कि हाँ जी आपको प्रॉब्लम क्या है, जी मेरी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग किस पैटर्न की है, वो आप पूछोगे उससे, तो वो उतने टाइम पीरियड के अंदर आपको उसमें आसानी हो जाती है कि वो थोड़ा सा आपको डायरेक्ट कर देता है कि जो आपने क्वेश्चन पूछना है उसके हिसाब से वो बता देगा। इसमें तो आपने जो पेशेंट एक्चुअली होता है उसे तो आपने एक्सप्लोर करना होता है, यहाँ पे थोड़ा सा वो सिंपल हो जाता है कि उसे पता है कि इस पैटर्न में रहना। सर एग्जामिनेशन के बारे में क्या होगा फिर? एग्जामिनेशन वहाँ प्रॉब्ली पेशेंट नहीं लिटाएंगे, लेकिन वहाँ पे डमीज, पीए की डमी है, पेल्विक एग्जामिनेशन की डमी है, तो ये डमीज होंगी जिसके ऊपर देन यू हैव टू डू इट। सर पीएस भी फिर डमी पे करवाएंगे? सॉरी, पीएस सर पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन? यस, आजकल वो डमीज आ गई हैं जिसमें डिफरेंट साइज के यूट्रसेस भी आते हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स वाली भी आ गई हैं, पॉलिप्स वाली भी आ गई हैं, तो उसमें वो करके देख के उसकी फाइंडिंग्स आपको बतानी पड़ेगी, और फाइंडिंग बताने के बाद मे बी वो टाइम जो सेकेंड हाफ जो उसी का ही होगा, उसमें आपको उसका वो मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं, उस पर ही पूछ सकते हैं, उससे अगले स्टेशन भी पूछ सकते हैं कि जी पीछे में आपने देखा था पॉलिप था, बताओ उसका क्या क्या मैनेजमेंट या क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, या उसको आगे कैसे लेके चलोगे। सर ऐसे हो सकता है कि जैसे पीड्स में शॉर्ट केसेस में पेशेंट्स ही बैठे होते हैं और एग्जामिनेशन करना होता है, जैसे हमें कह सकते हैं कि पर एब्डोमेन करें इस पेशेंट का जिसका शायद मैक्स एब्डोमेन हो, कर सकते हैं, पर इसमें द आइडिया वाज टू हैव मिनिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेशेंट्स। अब अगर वो करते हैं इस तरह, लेट्स सपोज, तो देन यू हैव टू मेक श्योर कि दे हैव टू फाइंड द सेम पेशेंट इन अदर सेंटर्स एज वेल टू कीप द यूनिफॉर्मिटी। सर ये बात बहुत अच्छी है सर। पहले तो सर हमारा यही मसला होता था ना कि मतलब पेशेंट हमें सही नहीं मिला या एग्जामिनर को मुझे अच्छा नहीं था। सर बहुत सारी लड़कियां इस तरह की कंप्लेंट कर रही, इवन कि मेरा अपना जो पेशेंट था वो मुझसे नाराज हो गया कि मैं कोई प्लास्टिक तो नहीं हूँ, सुबह से किए जा रहे हो, वार्डों में भी किया है, मैं जब से आई हूँ, तो एटलीस्ट ये वाली चीजें थोड़ी मतलब बेहतर नहीं हो जाएंगी? तो बेटा चेंज जब भी लेके आते हैं किसी जगह भी आता है, we do it hopefully to make sure कि it is for betterment for everybody। और इस एग्जाम की वजह ये है कि जी वो असेस करना चाहते हैं कि आपको कितना एक लेवल आता है, अगर वो आता है उसमें हम आगे कैसे लेके चल सकते हैं, तो ये हो जाएगा। सर अब हॉस्पिटल जाके हम लोग क्या पूरे केसेस जैसे पहले करते थे तैयार वैसे ही करें? वैसे ही करोगे, लेकिन आप उसका टाइम अपने आप को ट्राई करोगे छोटा करो। आपने रेलेवेंट हिस्ट्री लेने की इंपॉर्टेंस सीखनी है, अब ये बड़ा जरूरी है। जिस पेशेंट को जो डिजीज है उससे रेलेवेंट आपने फोकस लेके उसके इर्द गिर्द ही आपने यू कीप दैट, लेकिन आपने लॉन्ग केस पूरी अपनी तैयारी उसी तरह करनी है। बेटा एक केस तो ये मुझे 100% श्योर हूँ मैं इसमें कि आपका एक शॉर्ट केस ऑप्स का और एक शॉर्ट केस गायनी का नहीं आना है, चाहे वो टोक से सर्किट के अंदर आएगा या वो लगा आएगा, ये दैट आई डोंट नो। इसलिए पेशेंट को देख के वो करना, वो आप यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप इट। लेकिन अब जब आपके पास जाओगे, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि जी घंटा आपको दे दिया कि घंटे में आपने सारा कुछ या इतने मिनटों में आपने सारा कुछ करना है। आपके पास अब टाइम लिमिट छोटा हो गया, उसके अंदर आपने स्पेसिफिक फोकस्ड हिस्ट्री लेने की मेरा ख्याल जरूरत पड़ेगी, और उसमें आप डेवलप की बड़ी जरूरी है।
सर इसमें हम इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि लाइक मैं और मेरे पार्टनर जो भी हैं, हम एक दूसरे को टास्क दे दें कि दिस पेशेंट इज विद द डायबिटीज मेलाइटस, सो टेक द हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशंस एंड द टारगेटेड मैनेजमेंट, मतलब हम इस तरह से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर अगर हम डिटेल नहीं लेते, अगर हमें पता नहीं है तो पेशेंट में तो 4 से 5 फैक्टर्स वैसे ही निकल आते हैं। अगर हम हर फैक्टर को लेके चलेंगे खुद से तो वो तो वही 1 आवर वाली प्रैक्टिस हो जाती है ना, नहीं जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं वो थोड़ा सा इसको ये चेंज करेंगे। सिर्फ मेरा नहीं ख्याल कि सिंपल बात कहेंगे जी इसकी हिस्ट्री लो, थोड़ा सा आपको बता देंगे कि जी के ये पेशेंट 36 वीक्स में विद डायबिटीज आई है, टेक हर हिस्ट्री। जी सर। And sir, what about the time किस तरह period? ज्यादा बेहतर है हमारे लिए? नहीं वो थोड़ा फोकस करके वो भी थोड़ा कंसाइज करेंगे ना। दे डोंट एक्सपेक्ट कि जी जो काम पहले आप आधे घंटे में करते थे अब आप वो 5 मिनट में करके पूरा कर लोगे, नॉट पॉसिबल। सर नहीं सर ये डिवाइडेड है ये। हाँ जी सर, एक्सटेंडेड टॉक्स और शॉर्ट केसेस बोथ आर सेपरेट थिंग्स? नहीं बेटा, आई थिंक देयर विल बी, अभी तक उन्होंने बताया ही नहीं है। मैंने जिस तरह कहा कि वो शॉर्ट केस टॉक्स सर्किट के अंदर भी आ सकता है और अलग भी आ सकता है, वो उन्होंने अभी डिसाइड करके फैसला करना है। एक टाइम पे एक एक करके पूछें क्वेश्चन। सर व्हाट अबाउट रिपीटर्स? उनका उन्होंने डिसाइड नहीं किया अभी कि जी जिनकी जो अटेम्प्ट्स रह गई हैं उनका उन्होंने क्या पिछली वाली को उन्होंने दोबारा इसमें ऐड ऑन करना है कि नहीं करना, वो अभी वो बता देंगे। मैं तो इनको यही कह रहा था अगर आप पहले नहीं आए थे कि आप अपनी सारी रिजर्वेशंस अभी ही उनको ईमेल कर दो, बता दो कि ये हमारे हैं, मैं बता दूं ताकि जब वो टेबल पे बैठ के डिसीजंस करें तो आपकी रिजर्वेशंस उनके सामने हो, क्योंकि एक बार फैसला हो गया तो फिर तो एक दफा तो हो जाएगा, फिर अगली दफा वो सोचेंगे। इसका मतलब है जैसे सर हमारा खाली लॉन्ग केस था, हम तो टॉक्स पास हैं, तो फिर हम लोग सब ईमेल करें। हाँ आप जरूर करो, लेकिन मैं और आज से टॉक्स की तैयारी दोबारा स्टार्ट कर। You need to do the talks तैयारी again। सर फिर तो वो उन्हें हमारी वो अटेम्प्ट काउंट ही नहीं करनी चाहिए सर, फिर उनको उस टॉक्स की हमें एक अलग अटेम्प्ट दी जाए हमें सर, इसलिए कि वो टॉक्स तो हमारा पास था सर, उसके बदले में हमें उसी टॉक्स की एक अटेम्प्ट और दें वो लोग उस एग्जाम की। आप कह रहे हो, मैं तो बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि यू आर फाइन और आप अपने हिसाब से ठीक कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों के देख के वो फैसला नहीं करते, वो मेजॉरिटी को देखने के बाद करोगे। अगर उनको 150 ईमेल चली जाती हैं कि जी हमारे जो टॉक्स वाला पहले पास थे, हमें उसकी एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट थे आप, तो मे बी अभी से वो फैसला कर रहे हैं, तो आप उन्हें कांटेक्ट तो सब ईमेल करो फिर सब ईमेल करो भाई। हाँ जरूर करें, ईमेल करने में कौन सा ना बिल होना है ना कुछ होना है, और ना वो उन्होंने निकल के आपको मारना शुरू कर देना कि जी आप हमारे सर बस एक चीज अच्छे से कोई इसको शुगर कोट करो जी। सर कि क्या एग्जाम में सर प्रोसीजर्स करवा सकते हैं हमसे, यानी कि डमी के ऊपर कि आप हमें वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी करके बताएं, स्टेप्स भी बताएं? इनके पास ऐसी डमी है नहीं, फ्यूचर में आ जाए मुझे नहीं पता, पर अभी तक इनके पास ऐसी डमी नहीं जिसपे ये आप सर्जिकली उसको परफॉर्म करके बताओ। जी हैदराबाद में थी, कराची में सर, यानी फिर हमसे सर्जिकल स्किल्स तो नहीं देखेंगे अभी? बेटा एग्जामिनेशन तक तो कर सकते हैं, उसमें सर्जिकल स्किल के अंदर जिस तरह वो वही बात आ जाती है, यूरेटर डैमेज, ब्लैडर डैमेज, उसकी तो वो करा सकते हैं। हिस्टेरेक्टमी की अगर उन्हें कोई सोच ली कि जी के प्रोसीजर कराने का, यस ऑफ कोर्स दे कैन। सही है, एफसीपीएस वालों को तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हाँ वो तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जी ये मेरे कोर्स में नहीं है, मैं तो टेक्निकल नहीं आती है। तो सर लेकिन एमसीपीएस वाले तो सर हम एमसीपीएस वाले तो हिस्टेरेक्टमीज में इन्वॉल्व नहीं होते। बेटा अगर आपके उसमें कोर्स में वो चीज नहीं है
तो वो नहीं आएगी। एनसीपीएस के आपके कोर्स में नहीं है कि जी दे डोंट एक्सपेक्ट कि जी आप एट द एंड ऑफ द 2 years यू शुड लर्न हिस्टेक्टमी, तो वो नहीं करेंगे। एफसीबीएस में तो डेफिनेटली आ सकती है, लेकिन मेरे जहाँ तक का है, मैं जितनी दफा सीपीएस पे गया हूँ या उनकी लैब्स में गया हूँ या उनसे मैंने बातचीत की है, अभी तक उनके पास ऐसा मेरे इल्म तक कोई डमी नहीं है जिसके ऊपर वो हिस्टेक्टमी करने के क्लैम्प्स या वो बना के उन्होंने देखे हो। लेकिन अगर वो कोई ऐसा मॉडल क्रिएट कर लें जिसमें लिगामेंट्स हों, और वो इतना मुश्किल नहीं है मुझे अभी ख्याल आया, और उसमें कहें कि जी आप उसमें क्लैम्प लगा के इसको कौन से क्लैम्प कहाँ लगेंगे वो लगा के दिखाएं, यस दे कैन। सर इस तरह का कराया था, सर टीएच कराया था टॉक्स में, कराया था जी डॉक्टर, हाँ, तो फिर अगर कराया था तो कराया था सर, जरूर कराया था। होता है, हम करते हैं, क्लैंप्स लगाते हैं। अगर है तो फिर आप डेफिनेटली होगा, जनरल भी रख सकते हैं, आई एम श्योर के विद, और ये डोमेस्टिक टेक्निक भी कर सकते हैं। मेरे पास सिमुलेटर एक है हमारे हमीरती में जिसमें आप इस टेक्निक कर सकते हो ऑन लेप्रोस्कोपिकली, वो हम अपने ट्रेनिंग्स को कराते हैं। अब सर ये जो कॉन्ट्रासेप्शन की चीजें होती हैं, फिर ये भी रखेंगे वो सारी क्या डिटेल और ये? बिल्कुल इस मैं आपका इस नोटिस से सिर्फ एक जो चीजें पहले नहीं पूछी जा सकती थी वाईवे के अंदर, वो अब एक्सटेंड होगी। इसमें बहुत सारी चीजें आपकी ऐड ऑन हो गई, ये आसान भी हो गया है, ये डिफिकल्ट भी हो गया है, दोनों चीजें इसमें मिलके हैं। लेकिन इसमें एक चीज डेफिनेटली है कि बायसनेस ऑफ एग्जामिनर्स वो मिनिमाइज हो जाएगी। सर इसमें इस तरह से है कि मतलब हमने हर केस पढ़ना है। पहले तो चलो हम डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का या फिर एचएमवी, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करते थे। अब हमें मतलब हर चीज हम लोगों ने करके जानी है, उस तरफ बिल्कुल डिटेल से नहीं करनी, लेकिन हर टॉपिक को हमने टच करना है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल फिर है। तो अटेम्प्ट दें सर, फिर तो अटेम्प्ट देने चाहिए इनको। बेटा मैं ये वही तो तो बहुत मुश्किल है। टॉक्स दिए हुए तो हमें पिछले साल हमने दिया था अक्टूबर में, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था टॉक्स। अब हमने टॉक्स की चीजें वैसे टच थोड़ी की हैं, करते हैं हम टच हर केस के साथ। बिशप रिवाइज कर लिया, टीटीजी रिवाइज कर लिया, लेकिन डॉक्टर साहब आप अपनी ईमेल में पहले आप मुबारकबाद देंगे टू सीपीएसपी के लिए, आपका बड़ा अच्छा डिसीजन है जिसमें वी डू दिस, लेकिन आप साथ लिखोगे कि जी के हमारी टॉक्स की रिक्वायरमेंट, टॉक्स की स्टडी थोड़ी डिफरेंट होती है रादर देन फॉर द लॉन्ग केसेस, क्योंकि हमने लॉन्ग केसेस इतने अच्छे से, टॉक्स इतने अच्छे से किया हुआ। काइंडली कंसिडर करें हमें इसके लिए, या हमें अटेम्प्ट और दें, या हमारा सिर्फ लॉन्ग केस ही लेके हमें आप 2 अटेम्प्ट्स और दे दें जिसमें जिन्होंने पहले लॉन्ग केसेस देने वो दे के फारिग हो जाए, और उनको 2-3 और तारीफ करो, एट द एंड ईमेल कर दो। दे विल कम बैक टू यू कि जी हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है, नहीं होता तो फिर तो जो है उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते ना, उनसे लड़ तो नहीं हम सकते। सर मुझे तो ये लगता है कि स्पेसिफिकली हमारा केस रख दे ईमेल भेजने से। सॉरी बेटा आपकी बात कट रही थी, क्या कहा आपने? सर मैं ये कह रही थी कि मुझे ये डर लगता है कि कहीं सीपीएस भी अपना डिसीजन ना चेंज कर ले वापस। जी जी सर, मतलब दोबारा लॉन्ग केस ना रख देना अगर अब ज्यादा लोगों ने शोर किया तो। नहीं उसमें है तो बता दूं के जी, हम हो सकता है कि वो ये कह सकते हैं हाँ अगली 2 ना लेंगे पिछली वाली की तरह लॉन्ग वाली, और थर्ड वाली अगले साल होनी है, उससे हम ये सारा कुछ चेंज कर दें। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये दोनों ने डिसीजन करना, लेकिन सोच के फैसला किया होगा, उधर सोच के उन्होंने कोई ना कोई डिसाइड किया। पूरी काउंसिल होती है, सारे बैठ के ब्रेन प्रोसेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर आपको अब तक इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है? क्योंकि काफी लोग ये कह रहे हैं कि फर्स्ट जो है ना, जो कंसल्टेंट लेवल के ऊपर उनको थोड़ा सा गाइड किया जाएगा। अगर डेफिनेटली कंसल्टेंट लेवल को, क्योंकि उनको भी डेफिनेटली थोड़ा सा होगी ना सर प्रॉब्लम के
हमें किस तरीके से कंडक्ट करना है। जब उनको पता होगा तभी वो हमें भी कन्वे कर सकेंगे, बेटा इस तरीके से स्टेशंस आएंगे और आपको इस तरीके से लेवल का स्टडी करनी होती है। अब जैसे कहते हैं सर, अब वल्वुलर कैंसर है जो कि रियरेस्ट चीज है, और इसके अलावा भी काफी रियरेस्ट जैसे कॉल्पोस्कोपी है, काफी ट्रेनिंग में काफी लोगों ने देखी भी नहीं होती, और वो के लगा दें आपको। तो ये तो ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, मगर नो डाउट बुकिश में आपकी चीजें हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप लोगों को अब तक क्या नॉलेज इसके अपडेट हुई है कि ये एग्जाम किस तरीके से हेल्ड होने वाला है? बेटा अभी तक मुझे वही सर आपकी आवाज कट रही है। अभी तक उन्होंने अलहदा कंसल्टेंट्स को कम से कम मुझे नहीं बुलाया या आपके बुला के इंफॉर्मेशन दी कि जी आप करें फ्लो। इस बातें डिस्कस होंगी। आई एम श्योर कि जी आपके हाथ के अंदर बहुत सारे लोग जाके जब बैठेंगे बोलेंगे कि हाँ जी बताओ कि जी हाँ किस तरह करना है। हमने सिर्फ कॉमन जो प्रॉब्लम्स, देखो जब आप लॉन्ग केस करने जाते हो आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है, आपको पता है कि जी वो केस जो हमारी लैब हॉस्पिटल्स में उसी में से आना है ना। इसमें से तो कोई मरीज किसी तरह का भी उठा के लाके बिठा सकते हैं या कर सकते हैं। तो के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो सारी चीजें देखने के बाद कॉमन चीजें करके ये इसी तरह इवॉल्व होगा। लेकिन मेरा ख्याल है इट शुड वर्क गुड, ये अच्छा ही होगा, आप लोगों के लिए काफी बेहतर हो जाएगा। सर ऐसा तो नहीं होगा कि जो रिपीटर्स हों उनके लिए फिर ये लोग यही पुराना सिस्टम रख दें और नए जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं उन पे ये न्यू फॉर्मेट? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। ये पॉसिबल नहीं है बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। वो मतलब एक साल में दो अपना इम्तिहान डिफरेंट किस्म के अलग लेना वो पॉसिबल नहीं होगा। होगा सबके लिए एक दफा ही होगा, लेकिन किस तरह करेंगे दैट आई डोंट नो। लेकिन मेरा ख्याल है ये नहीं कह सकते कि जी जो उस वाले बैच के साल के हैं 2021 वाले वो इस तरह इम्तिहान दें और 22 वाले जो दे रहे हैं वो इस तरह के इम्तिहान। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैं सिर्फ मार्क्स का बताएं कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लाइक ये कि अगर जितना टोक्स की होती है बेटा, वो जैसा टोक्स की होती है उन्होंने हर स्टेशन के साथ। लेकिन इसमें 4 टेस्टेस इंक्लूड है तो वो एग्रीगेटेड मार्क्स होंगी। सॉरी, एग्रीगेटेड मार्क्स होंगी टोटल। जैसे कोई एक स्टेशन अगर खराब भी हो जाता है या आप उसमें मार्क्स कम ले रहे हैं किसी भी स्टेशन पे तो एग्रीगेटेड होंगी या अलग अलग से होंगी? क्या मेरा ख्याल है ये स्टेशन पे सेम मार्क्स लेनी? मेरा ख्याल है ये आपने ओवरऑल मिला के पास होना है। सर्टेन नंबर्स के साथ टोक्स में होते हैं, शायद अगर उन्होंने शॉर्ट केस डाले उसकी उस शॉर्ट केस की या उस स्टेशन की वेटेज शायद बढ़ा दे। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। पर इन द एंड ये शायद टोटल मिला के ही आपने सारे पास करने होंगे। जैसे उस वाले स्टेशन के नंबर हो सकता है वो 20 रख, जी सर। जो दूसरा वाला आपका है उनके मे बी अपना 10 रख दें, बाकी सब। और उसका जो अपना शॉर्ट केस वाले एरिया स्टेशन है उनके नंबर वो 20 करके ज्यादा कर। लेकिन टोक्स हमेशा जहां भी होते हैं वो टोटल एग्रीगेट करके फाइनल उसका आपका मिनिमम लेना होता है। ये पॉसिबल नहीं है कि वो कहें कि एक स्टेशन अगर फेल है तो सारा टोक स्टेशन फेल नहीं हो सकता। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। इसलिए अगर आपका एक स्टेशन खराब भी हो जाएगा तो आपने डिसअपॉइंट नहीं करना, बाकी में कवर अप हो जाते हैं। ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये भी हो सकता है ना, ये पासिंग मार्क्स जो हैं वो जैसे पहले तो 65 या 70 में तो उससे ज्यादा परसेंटेज हाईएस्ट रखे। ये अब ज्यादा हो जाएगी, ये अब ज्यादा हो जाएगी। हाँ ये हो जाएगी। सर आप हमें बुक्स कौन सी रिकमेंड करेंगे कि आजकल हम उसको ही फोकस करें? बेटा ये तो स्किल्स वाली जितनी किताबें मिल सकती हैं आप उसको ले लो। मैं तो क्या पहले बैठ के एक लिस्ट सब बैठ के बनाओ कि हाँ ये स्किल्स हो सकती हैं कि उससे निकाल के पढ़ना शुरू कर। सर एक आइडिया मेरे पास सर, ये जो हम लॉन्ग केस की तैयारी करते हैं ना सर, उसमें टोक्स के उसी में ही टोक्स की आपकी लिस्ट आ रही होती है तैयार। जैसे अब मैं पढ़ रही हूँ
कोई आईओडी का या आईयूजीआर केस तो उसमें फीटल मूवमेंट के जितनी मतलब के सीटीजी आ जाती है, जो हम पढ़ रहे होते हैं इंडक्शन तो उसमें बिशप आ जा रहा होता है। तो हम केस वाइज अगर देखें तो हर केस में टोक्स की एक लिस्ट आ रही होती है। जो हम लॉन्ग केस तैयार करते वक्त हम थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ते थे, तो हाँ, अब हम अब जो उसकी है डिटेल चाहिए। केस के हिसाब से, जी सर, उसकी डिटेल हमें करनी पड़ेगी। हर लॉन्ग केस का जो टोक्स का सेशन आ रहा होगा उसके हिसाब से हम करते चले जाए तो हमारी तैयारी होती चली जाएगी, जहां तक मेरा आइडिया है। बिल्कुल ठीक, आई एग्री 100% विद यू। इन्हीं में से बेटा पूछेंगे कि बाद से आके आपसे कार्डियोलॉजी के सवाल तो नहीं पूछेगा कि कैथ लैब में क्या होता है या कैंसर क्या है। इसी से गायनी से ही रिलेटेड जो आपके उस पेशेंट की मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें हैं उसी से पूछा जाएगा। उसमें कॉल्पोस्कोपी भी है, उसमें स्पेकल एग्जामिनेशन भी है, उसमें बाकी सारे वो लेप्रोस्कोपी के स्टेप्स हैं, सारा कुछ है। सर एक्सटेंडेड ये टोक्स वैसे और पहले टोक्स थे उसमें क्या डिफरेंस होगा? बेटा पहले वाले टॉक्स थोड़े से टाइम पीरियड शॉर्ट होता था तो वो फोकस छोटे होते थे। अब क्योंकि इन्होंने एक्सटेंड कर दिया उसका टाइम पीरियड तो अब उसमें उसी का थोड़ा सा स्टेप्स में ज्यादा चीजें पूछी जाएगी डिटेल। दे विल गो सर इनटू मोर डेप्थ 15 मिनट सुना है सर मैंने। 15 मिनट है तो मेरा ख्याल है मिनिमम ये 3 घंटे का एक सेशन चलेगा। अगर 15 मिनट है तो 3 घंटे में कितने बन जाएंगे? 1 घंटे में 4 होते हैं, नहीं तो 2 घंटों में 8 सर 12। 3 सर वो मुसलसल 3 घंटे एग्जाम लेंगे? बेटा ऐसे ही होगा। और सर शॉर्ट केस में उसी में इंक्लूडेड है, टोक्स में ही शॉर्ट केस उसी दिन होंगे? मुझे नहीं पता है 3 घंटे का होना है कि नहीं होना है, ये तो मैं आइडिया लगा रहा हूँ, ये तो वो बताएंगे। हो सकता है वो कह दें कि जी कि हम सिर्फ 1.5 घंटे में करना चाहते हैं सर्किट कंप्लीट। 1.5 घंटे में करेंगे तो 12 की बजाय 6 स्टेशन होंगे। सर लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 लॉन्ग केसेस के बजाय 4 शॉर्ट केसेस होंगे, यानी 2 शॉर्ट केसेस गायनी से होंगे, 2 शॉर्ट केसेस ऑप्स से होंगे और टोक्स से अलग होंगे। सर टोक्स को तो अभी वो सेपरेटली करके बता रहे हैं कि जो लॉन्ग केसेस वो 2 लॉन्ग केसेस 4 शॉर्ट केसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और टोक्स का क्या होगा उसका पता नहीं। और सेम डे पे होगा या अलग दिन पे होगा सर? ये भी Sir, in short, when the CPSP clears her policy, its policy सबको clear हो जाएगा सब कुछ। हाँ सबको, and that will happen within next 10-15 days. 10-15 बिल्कुल days 10-15 दिनों में अगले क्लियर हो जाए। अपनी पढ़ाई करते आप रहें। तैयारी जारी रखो, तो तैयारी अपनी जारी रखो। आपको क्या बात, पढ़ना तो वही है। हाँ ये जरूर देख लो जो MRCUG की किताबें हैं वो शायद उनके स्टेशन वगैरह आपको देखने पड़े, वो कोई अवेलेबल है तो वो जरूर लेके उसमें पढ़ो सही, क्योंकि उनके स्टेशन फर्क होते हैं, पढ़ो तो सही कितना लंबा लंबा होता है। एग्जाम तो सर शायद मई में हो रहा है। हाँ उन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया ऑफिशियली, लेकिन ये भी रूमर एक आ रही है कि शायद अभी नहीं करेंगे, मई में लेंगे एग्जाम, क्योंकि उनको जो तैयारी की जरूरत है ना स्टेशंस बनाने की, सारा कुछ करने की। डॉक्टर जिनकी ये लास्ट अटेम्प्ट है और जिन्होंने टॉक्स भी दिए हुए हैं तो ये एग्रीगेट मार्क्स आप कह रहे हैं ना होगा, तो CPSP ऐसा कर सकते हैं कि जैसे उनके एक्सटेंडेड टॉक्स वाला कंपोनेंट ना लें और जो टॉक्स पास वाले ग्रुप है उसके मार्क्स शामिल कर दें और बाकी वो सारे कंपोनेंट रख के उनके एग्रीगेट मार्क्स कर लें और इस तरह रिजल्ट दे दें। बेटा ये तो सब चीजें हैं, जब उनकी पॉलिसी क्लियर आती है एग्जाम कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बाद अगला स्टेप आपका बताएगी। तो इसलिए अभी तो एवरीबॉडी इज इन डार्क, दे डोंट नो, वी विल ओनली नो लेटर ऑन। लेकिन उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी, वो एग्जामिनर्स को भी बुला के बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनका भी फीडबैक लेंगे, फिर देन दे विल डिसाइड। चलो चलो आई थिंक
रनिंग ओवर द टाइम। डॉक्टर शिनाज तो शायद आज क्लास नहीं ले रही, कहीं बिजी थी। एंड होपफुली देन सी यू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तक बाकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो। दूसरा सर एक बात बता ये दें, रुबा सर को भी एक बात कहूंगा बता कि दें, लेट्स सर डिसाइड। एक बात बता दें, जी एक बात बता दें सर, ये जो जी MRCOG का कौन सा पार्ट है जो हमें फॉलो करना चाहिए, पार्ट 3 या 2 या 3 है 1? बेटा, 3। ओके सर। और कोई सर बुक है इनकी, कोई आपको पता हो MRCOG पार्ट 3 की, बेटा जिससे मुझे हम तो आई डोंट नो, लेकिन आई एम श्योर कि मार्केट में जरूर हो। मैं तो ये कह रहा था कि जिन्होंने पहले अभी रिसेंटली विद इन कपल ऑफ इयर्स MRCOG पास किया है, उनसे दोबारा पूछ के उनका स्टेशन के बारे में पूछो, उनका थोड़ा सा आइडिया लो, ड्यूरेशन, टाइम, ये सारी चीजें, और फिर हम आगे उसके बाद ये आगे चल सकते हैं। ठीक है सर। सर काइंडली जो भी ठीक, इंफॉर्मेशन चलो मिले आप फिर ग्रुप में शेयर कीजिए। हम जरूर कर देंगे, बिल्कुल शेयर कर देंगे। लेकिन सर अगली क्लास में जो है ना, वो जो भी है ना हॉस्पिटल से अपनी अपनी हिस्ट्रियां ला के ना, तो 3 केस तो जरूर डिस्कस करें, ताकि वो काम तो हाँ चलता मेरा रहे ना, ख्याल है कम से वो कम हमारा। जरूर करो, वो जरूर करो, ताकि वी डोंट लूज टाइम। उसका तो पूछना है, जिस मर्जी तरीके से पूछेंगे तो सही ना। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट वीक मैं उसे कह दूंगा कि हमारे कम से कम 3 केसेस होंगे 20-20 मिनट्स के। वो अपनी हिस्ट्री, एक शॉर्ट केस आके हिस्ट्री को जो भी प्रेजेंट करेगा, इट कैन बी रिलेटेड टू ओनली वन टॉपिक, नहीं हो सकता तो इट कैन बी डिफरेंट टॉपिक्स एज वेल। और सर ये इनफर्टिलिटी का जो टॉपिक है ना, इस पे एग्जामिनर्स का बहुत कंसेंसस एक नहीं है, तो इस पे ज्यादा से ज्यादा अगर हो सके तो फिर कैंडिडेट ले भी और दे भी यहाँ पे, क्योंकि इनकी इन्वेस्टिगेशन पे उनका अपना ही फाइनल डिसीजन नहीं है क्या करना है। बेटा जो समझता है कि जी कि मेरी इस चीज में यहाँ पे तैयारी ठीक नहीं है और मैं ये प्रैक्टिस करना चाहती, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना, तो वो प्रेजेंट कर ले। हमने तो कभी नहीं रोका किसी को कि कौन प्रेजेंट नहीं कर सकता। वो अपनी समरीज बता दे और उसी समरी के हिसाब से हम फिर क्वेश्चन आंसर वो कर दिया करेंगे। सर ये तो कंफर्म है ना कि मई में ही होगा, अब दोबारा मार्च में तो नहीं अनाउंस हो जाएगा कि मार्च में हो रहा है? बेटा अभी तक ऑफिशियली नहीं आया, बेटा अभी तक ऑफिशियली कहीं नोटिस नहीं आया है। ये सारी सब स्पेकुलेशन है, तो ये पता है ही चलेगी जब तक ऑफिशियली, जब तक लेटर ना किसी के पास आ जाए, कोई भी नहीं कह सकता। ओके सर।